बहरहाल मैं मौजू की तरफ चलता हूँ। मैंने बात समझानी है पहली बाग फदक के हवाले से। क्या चीज़ है? बाग फदक। खैबर की ज़मीन में ये बाग था जो रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहूदियों को भगा के ये माल गनीमत में शुमार हुआ। सरकार इसके मसारिफ को ख़र्च करते रहे अपनी मुबारक हयात तय्यबा के अंदर, और बाद में हमारे चंद भाइयों ने इस बात को इतना तूल दिया कि अब बात लड़ाई झगड़े तक और कत्ल गारत तक जा पहुंची है। जरदारी दौर के अंदर जो मसलक के साथ हुआ है वो आप मुझसे बखूबी जानते हैं। बहरहाल बाग फदक एक ऐसी ज़मीन है जिसको रसूल करीम ने माल गनीमत में हासिल किया। ये बात ज़रा मुश्किल है, समझने वाली है। कुरान मुक़द्दस के अंदर बाग फदक के मसले को बयान करते हुए खालिक लम यज़ल फरमाता है, मा अफ़ा अल्लाहु अला रसूलिही मिन अहलिल क़ुरा फ़लिल्लाहि वलिर्रसूल वलिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील। अल्लाह फरमाता है ये जो मैंने मसारिफ बयान किए हैं ना, इन लोगों पर फदक का बाग खर्च किया जा सकता है, इसलिए कि वो माल फ़ै है, और फ़ै का माल मुसाफिरों के लिए है, यतीमों मिस्कीनों के लिए है, और अल्लाह और रसूल के रास्ते पर लगा सकते हैं। रसूल करीम ने उस बाग के खर्चे से अपनी अहले बैत को भी, उनके भी शब रोज़ के अखराजात सरकार ने अता फरमाए, और ग़ुलाम जो आता, मेहमान आते, उनके भी सरकार अलैहिस्सलाम खातर तवाज़ु उसी बाग से करते। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की विसाल के बाद चुनांचे खिलाफत बित्तहक़ीक़ हज़रत अमीरुल मोमिनीन सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ अल अतीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मिली है। और इस हवाले से हमारे भाई इस बात को तूल देते हैं कि अबू बकर सैयदा ज़हरा पाक का माल गस्ब कर गए। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। जब बात की गहराई तक पहुँचेंगे तो मेरी बात पे ना रहें, फ़ैसला अपने अंदर के ज़मीर से करवाना है। ये बहुत बड़ा मुफ्ती है, किसी मुल्ला की बात में ना आए, इस मुफ्ती से फ़ैसला करवाएं जिस जानिब ये अच्छा फ़ैसला देता है। रसूल करीम ने फरमाया जब किसी के फतवे की समझ ना आए तो जो सीने के दरमियान धड़कने वाला दिल है, हुजूर ने फरमाया इससे फैसला करवा लेना, बड़ा अच्छा फैसला देता है। बाग फदक जो था वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया। आपने खिलाफत को संभाला। सबसे पहली बात जहन में रखें, लोग कहते हैं सैयदा ज़हरा पाक खुद गई है माल लेने के लिए। तवज्जो, लोग कहते हैं ज़हरा खुद माल लेने के लिए दरबारे सिद्दीक में गई है। जालिमों, तुम्हारे मुंह से जबान ना निकली ये बात करते हुए जिसका झाड़ू देते हुए सर का एक बाल नंगा हो। जिब्रील को हुक्म हो, जिब्रील जल्दी कर सूरज को पुष्ट जमीन पे कर दे, मुंह ऊपर की तरफ कर दे। या अल्लाह क़यामत आ गई। फरमाया जिब्रील क़यामत नहीं आई, मोहम्मद की शहजादी के सर का बाल नंगा हो गया है। तो या अल्लाह करूं क्या? फरमाया सूरज को मोड़ दे, कायनात में कोई भी मोहम्मद की बेटी के बाल को न देख सके, जिसके बाल को कायनात के अंदर कोई न देख सके। वो जालिमों के जुबान से कहते हो वो दरबारे अबू बकर में गई, अली खामोश होकर देखते रहे। जिसको खुदा का शेर कहते हो, उसकी एक ललकार से अरब कांप जाता था। बाग किस बाग? कोई बात समझ में आई है तो मोहब्बत से पढ़िए सुभान अल्लाह। जिसके एक ही इशारे से अरब कांपता है, तुम कहते हो वो बाग ना ले सका, शर्म नहीं आती? ये मोहब्बत अहले बैत है या बुग़्ज़ अहले बैत है? ये अपने ज़मीर से फैसला करके बताओ। मैं शिया किताब का हवाला देकर बात अर्ज करने लगा हूं मुकम्मल जिम्मेदारी से। रिकॉर्डिंग मौजूद है, पता नहीं कहां तक जाएगी, मेरी जिम्मेदारी है आखिरी अल्फाज तक। शिया कुतुब में से ना दिखाऊं तो मैं मुजरिम हूं। शिया कुतुब में ये बात मौजूद है कि दरबारे अबू बकर में फातिमा माल लेने के लिए नहीं गई। वो मुल्ला कौन लेने के लिए गया? शिया मुल्ला कहता है सैयदा ज़हरा ने खुद नहीं गई, नौकर को भेजा था दरबार। इतने हया वाली खातून खुद दरबार में जाएगी? मुल्ला जी अकल काम नहीं करता। दरबारे अबू बकर में सैयदा ज़हरा पाक मेरी किताब नहीं है, शिया की किताब। मैं किसी को गाल तो नहीं निकाल रहा, किसी को बुरा भला, सिर्फ किताब का हवाला दिया ना कि मेरे शिया दोस्त उनकी किताब है, उनसे ये बात मैं अर्ज कर रहा हूं। कोई तनकीद नहीं, कोई फिरका वारियत नहीं, अपना मसलक बयान कर रहा हूं और डंके की चोट पे कर रहा हूं। दरबारे अबू बकर में ज़हरा का जाना तुम साबित कर दो। समझ नहीं आई आप? अगर कोई पाइया खून मेरा लगता पे छिटाक छिटाक अपना भी लाओ, मोहब्बत नाल बोलो सुभान। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए
जी सलामत रखे इस हाथ नु जो अली दे नाम ते उठदा है। नाराए हैदरी, नाराए तहकीक, नाराए गौसिया, जनाब किबला जमशेद अहमद साहब। हुजूर का हर गुलाम जिंदाबाद। तवज्जो मेरी बात पे रहे। जहां पर इंसान ने रहना हो वहां पर बात करना मुश्किल होता है ना। इसी तरह हम इंशाअल्लाह मर के भी इंशाअल्लाह अहले सुन्नत के खादिम है, मर के भी अहले सुन्नत के खादिम है, अहले बिदत के खादिम नहीं। तवज्जो मेरी जानिब रहे। उसने नौकर, यार सुनो चुप करके, आवाज ना है किसी की। दरबारे अबू बकर में शिया भाई लिख रहे हैं कि सैयदा ज़हरा माल लेने नहीं गई। मैं अपनी किताब से नहीं, शिया की किताब से रिवायत बयान कर रहा हूँ। हजरत कौन गया? कहा कि उसने अपना सैयदा फातिमा ज़हरा ने नौकर को भेजा। उसने जाकर कहा मुझे सैयदा ज़हरा पाक ने कहा है मेरे बाबा की विरासत है ना, उससे जो हमारा हिस्सा बनता है वो हमें दे दो, चूंकि मैं उसकी शहजादी हूँ, बेटी हूँ। जब इतनी बात की सिद्दीक को, अबू बकर के अल्फाज हैं, सुनना तवज्जो से, दिल और दिमाग मेरी जानिब। अबू बकर ने उस नौकर से कहा तू भी मंगता उनका है, मुझे भी हर चीज इसी दर से मिली है। उसने कहा फिर हजरत करना क्या है? फरमाया तू चल, मैं तेरे पीछे आया। उसने कहा हजरत कहाँ आए? फरमाया अली के दर पे आया। और कहाँ आया? बात सुभान अल्लाह। अब सिद्दीक अकबर ने दरबार को मौखर किया, अपनी वो चादरे मुबारक लेकर कंधे पे रखी, गए हैं सीधा अली के दरवाजे पे। हैदर कर्रार के दरवाजे पे दस्तक आई है। आपको शायद बात समझ नहीं आई, अली के दरवाजे पे दस्तक आई है। मैं फिर कहता हूँ बैते फातिमा तो ज़हरा पे दस्तक आई है। सुन्नी बोलकर कहे सुभान अल्लाह। बैते फातिमा के दरवाजे पर दस्तक आई है। दरे ज़हरा खुला, अंदर से पाक अली बाहर निकले। अली की नजर सिद्दीक के चेहरे पे, सिद्दीक की नजर अली के चेहरे पे। दोनों ने जब एक दूसरे की नजरों की नजरें मिलाई तो जलवा मोहम्मद अरबी एक दूसरे की नजरों में नजर आया। अली कहते हैं सिद्दीक मुझे तक रहे हो? अबू बकर कहता है अली मुझे तक रहे हो? कहा तुम्हें कहाँ तक रहा हूँ? मोहम्मद के नूर के जलवे तेरी आंख में भी हैं, मेरी आंख में भी हैं। बस वो नजारा ले रहा हूँ। मुझे वो गुजरा वक्त याद आता है जब बारगाह रिसालत सजी होती थी, 14वीं रात का चांद था, उसमें सहाबा सितारे जगमगा रहे होते थे। कभी यार के अबरू तकते थे, कभी मुस्तफ़ा की माज़ा के नैन तकते थे, कभी वल्लाल की जुल्फ तकते थे, कभी नशरा के सीने की ज़ियारत करते थे, कभी मोहम्मद वमायंतिकुनिल हवा की जुबान से निकलने वाले जुमले सुनते थे, और कभी अली की शान में मोहम्मद का खुतबा सुनते थे, और कभी अबू बकर के एहसानात को याद करवाने वाली बात सुनते थे। कहा अल्लाह की इज्जत की कसम अबू बकर चेहरा तेरा देखना भी इबादत है, पर तुझे वो हदीस याद होगी मोहम्मद ने सहाबा की जमात में हाथ बुलंद करके कहा था मेरे सहाबा की जमात ये बात याद रखना, अन्नज़रो इला वजह अली इबादा। जिसने अली के चेहरे की तरफ देख लिया वो इबादत कर रहा था। तवज्जो, वो इबादत कर रहा था। भाई अली के चेहरे को देखना इबादत है। हमने सुना था क़याम करना इबादत है, रकू करना इबादत है, सजदा करना इबादत है, तशहुद पढ़ना इबादत है, सलाम फेंकर हाथ में तस्बीह लेकर अल्लाह अल्लाह करना इबादत है, मस्जिद की चटाई को सजदे से दागदार करना ये इबादत है, कुरान के औरात पढ़ना ये इबादत है। तो या अली ये तुम्हारा चेहरा देखना कहां से इबादत आ गया? वो फरमाया मेरी जानिब ना देख, मोहम्मद की जानिब देख। हमारी जानिब क्यों तकते हो? नाराए रिसालत, ऊंचा नारा हैदरी, 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 हैदर, 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 हाथ उठा के हैदर, 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 हाथ उठा के, हाथ उठा के हैदर, 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 बुलंद आवाज से हैदर, 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 हैदरी। तशरीफ रखें, जल्दी तशरीफ रखें। कोई बात समझ में आई है कि नहीं आई? सुभान अल्लाह। यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत, ये है अहले सुन्नत। इस चीज का नाम अहले सुन्नत है। हमारे सीनों को चीर के देखो, अल्लाह की इज्जत की कसम, दिल के एक टुकड़े पे 4 यार होगा, दूसरे पे 5 तन होगा, 5 तन होगा। सुभान अल्लाह। इस चीज का नाम अहले सुन्नत है। अभी तो
हमने काम ही ऐसा डाल दिया है, इसलिए हम हैदर कर्रार के मानने वाले। हम तो जिस गली से गुजर जाएं वहां अपनी खुशबू छोड़ जाते हैं। सुभान अल्लाह। बहरहाल सुने, अली की नजर सिद्दीक के चेहरे पे, सिद्दीक की नजर। जब दोनों शहजादों ने नजरों में नजरें मिलाई, नजर में नजर मिली, जलवा यार नजर आया। अली कहते हैं सिद्दीक दरवाजे ते ही रुके रहोगे के अंदर भी आओगे? रिवायत के अल्फाज न हो, मैं मुजरिम रिकॉर्डिंग मौजूद है। अली का दर खुला है, किसके लिए? अबू बकर के लिए, अबू बकर के लिए, अबू बकर के लिए, जो सिद्दीक है, जो अतीक भी है, यारे गार भी है, यारे मजार भी है, मोहम्मद के हर दौर का साथी भी है। अली का दरवाजा खुला, मैंने कहा अहले बैत के साथ मोहब्बत करने वालों मेरी मिन्नत है, जिसके लिए अली दे बूए खुल जान जे दे वास्ते ओनू ते मन जाओ। अली का दरवाजा खुला, सिद्दीक अंदर दाखिल हुए। ये दरवाजा सुभान अल्लाह। मांग मांग के कहता है ज़हरा तेरे दरवाजे पे कमियां नहीं आया, फरिश्तों का सरदार आया है। वो दरवाजा अबू बकर के लिए खुला, ये है फदक की हकीकत। अबू बकर अंदर दाखिल हुए, अली ने खुद बैठने के लिए इंतजाम किया। अबू बकर बैठ गए, तवज्जो मेरी जानिब, अबू बकर बैठ गए। अबू बकर से अली पूछते हैं या अबा बकरन कैफा हालुका, तेरा हाल क्या? अबू बकर कहते हैं अली तेरी दीद हो गई, सिद्दीक की ईद हो गई। फरमाया कैसे आना हुआ? कहा सैयदा तय्यबा ताहिरा जाहिदा आबिदा हाफिजा आतिका अतीका मुहद्दिसा मुफस्सिरा मुहक्किका फातिमातुज़ ज़हरा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ऊंचा नारे हैदरी, 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 नाराए तहकीक, नाराए गौसिया, किबला कारी मोहम्मद जमशेद अहमद साहब। तवज्जो, हजरत अली पाक कहने लगे कैसे आना हुआ? फरमाया ज़हरा पाक ने गुलाम भेजा था, नौकरी करने के लिए आया हूँ। फदक का मसला है, तवज्जो यहाँ पर बात नुक्ता देने लगा हूँ। जब अली पाक ने कहा बुलाऊं सैयदा को, अब वो आती है जिसके आने पे रसूल भी उठ के खड़ा होता है। सुभान अल्लाह। अब वो आती है जिसके कदमों की आहट कभी किसी गैर ने नहीं सुनी। अब वो आती है जो कुरान पढ़े, झूला जिब्रील हुसैन का झुलाता है। अब वो है जो सजदे में पड़ी हो, चक्की जिब्रील चलाता है। अब वो है बिलाल अजान पढ़ के अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अजान मस्जिद नबवी में पढ़ता है, आता दरे ज़हरा पे है, नौकरी करता है। मेरा महबूब जमात लेट करके हबशी का इंतजार करता है। या रसूल अल्लाह ये नमाजें लेट हो रही हैं। फरमाया क्यों ना हो, हबशी नौकरी जो मेरे घराने की कर रहा है। उस सैयदा को बुलाया, सैयदा ज़हरा पाक को बुलाया। अबू बकर के सामने ज़हरा आई, तवज्जो मेरी जानिब रहे, ये माल तो आता जाता रहेगा, मंगते खाली हाथ न लौटें, कितनी मिली खैरात न पूछो, उनका करम फिर उनका करम है, उनके करम की बात न पूछो। ये तो आता जाता रहेगा, तवज्जो मेरी जानिब रखे। सैयदा ज़हरा पाक को बुलाया पाक अली ने। ज़हरा आई, अबू बकर ने उठ के इस्तकबाल किया। अगर माल हड़प करना होता ये इस्तकबाल कैसे? उठ के चाहो तो मेरे घर की एक एक चीज तुम्हारी। ज़हरा पाक कहती हैं उसकी मुझे जरूरत नहीं है, मैंने तो सिर्फ मुतालबा ये किया था कि मेरे बाप की अगर विरासत है तो मिल जाए। फरमाया ज़हरा मैंने हदीस सुनी थी कि नबी विरासत माल नहीं छोड़ता, नबी विरासत इल्म छोड़ते हैं, इल्म। सुभान अल्लाह। और वो इल्म आना मदीनतुल इल्म व अलीजुन बाबुहा, वो तो पहले अता करके गए थे। ये था जवाब। इतना सारा ये मामला है फदक का, लोगों ने बढ़ा चढ़ा के बयान कर दिया।